नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शर्मा है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मैं आगरा उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। आगरा का नाम सुनते ही आप लोगों के दिमाग में फुटवियर का ख्याल ज़रूर आता होगा और बहुत सारे लोगों के मुंह से आपने सुना भी होगा कि आगरा में फुटवियर लोगों के घर घर में बनता है। तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि हर घर में फुटवियर का काम होता है, लेकिन ये कह सकते हैं कि आगरा में फुटवियर का काम होता है, जो कि एक बड़ी तादाद पर फुटवियर का काम होता है। जैसा कि अगर आप मेरे साथ पहले से कनेक्ट होंगे तो आपको ये बात पता होगी कि मैंने भी फुटवियर का बिजनेस स्टार्ट किया था, जो कि होलसेल और रिटेल दोनों का बिजनेस था, जो मैंने ऑनलाइन भी स्टार्ट किया था। फिलहाल में मैंने अपना ये बिजनेस बंद कर दिया। तो आप लोगों को पूरा गाइड करने वाला हूँ कि आप किस तरीके से फुटवियर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, ऑनलाइन उस बिजनेस को कैसे ले जा सकते हैं, कितना खर्चे के बाद कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं और क्या इस बिजनेस में अच्छी चीज़ें हैं और क्या बुरी चीज़ें हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। दोस्तों, फुटवियर बिजनेस से तात्पर्य उन चीज़ों से है जैसे आप जूते का बिजनेस करें, चप्पल का बिजनेस करें, स्लीपर, सैंडल, इन चीज़ों के बिजनेस से है, और जो कि आगरा में आपको जगह जगह पर मिल जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं जो कि फुटवियर इंडस्ट्री में काम करती हैं, मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। यहाँ से आप डायरेक्ट माल ले जा भी सकते हैं। दोस्तों, वैसे आपको बताना चाहूँ, हमारे आगरा में फुटवियर का काम बड़े तादाद में होता है। इसके अलावा दिल्ली में भी काफ़ी अच्छा काम है फुटवियर का। दोनों जगह काफ़ी अच्छा स्टॉक आपको मिल जाएगा, अच्छा माल मिल जाएगा। अब भाई आपको बताऊं कि इस बिजनेस को करने के लिए आपको क्या क्या स्टेप लेने पड़ेंगे। सबसे पहले दोस्तों, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको जो अपना बिजनेस करना है वो ऑफलाइन में करना है या ऑनलाइन में। इसके अलावा आपको बिजनेस अपना रिटेल बिजनेस करना है या होलसेल बिजनेस करना है। तो अगर आप ये चीज़ डिसाइड कर लेते हैं कि आपको ऑनलाइन करना है, तो ऑनलाइन के लिए आपको पूरी प्रोसेसिंग फॉलो करनी पड़ेगी। जैसे आपको ब्रांड ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा अगर आप ब्रांडेड प्रोडक्ट यहाँ से ले जाते हो। लोकल प्रोडक्ट ले जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आपको जीएसटी, बिजनेस रजिस्ट्रेशन, करेंट अकाउंट वगैरह जो लीगल चीज़ें होती हैं वो आपको कंप्लीट करानी होंगी। लेकिन आप प्लान बना रहे हो कि हम बस अपने यहाँ पर रिटेल में सेल करना चाहते हैं, एक दुकान खोल के वहाँ पर सेल करना चाहते हैं, तो आपको इनमें से किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप जब आगरा आते हो जूते लेने के लिए या आप कोई भी आइटम लेने के लिए जो कि फुटवियर से रिलेटेड है, तो आपको बहुत सारी फैक्ट्री मिल जाएंगी। तो आपको जो जूता स्टार्टिंग रेट मिलती है वो 180 से लेकर 250 रुपये के अंदर यहाँ पे जूते आपको मिल जाएंगे। आपको एक बात बताना चाहूँगा, अगर यहाँ पे कोई जूता आपको 180 से 250 के बीच में जो जूते मिलेंगे, जिन्हें आप ऑनलाइन 500 रुपये के लगभग सेल आसानी से कर सकते हैं, ऑफलाइन में भी आप 450 से 500 रुपये में आसानी से सेल कर सकते हैं। लगभग मुनाफा जो आप कर सकते हैं वो डबल मुनाफा कर सकते हैं अगर आपको सेलिंग की नॉलेज है, आप कस्टमर से अच्छे से बात करके उन्हें सेल कर सकते हैं तो। लेकिन ज़्यादा तो मुनाफा है, लेकिन जो शूज की है या लेदर आइटम है उनकी डिमांड थोड़ी दूसरे प्रोडक्ट के मुकाबले कम रहती है। ये मैं एक एग्जांपल की हेल्प से आप लोगों को समझाना चाहूँगा। अगर आपसे मैं पूछूं आपने लास्ट टाइम शूज कब खरीदे थे, तो आप कहोगे कि 2 महीने पहले या 6 महीने पहले और या उससे भी पहले आपने खरीदे थे। अब मैं आपसे दूसरा सवाल पूछूंगा कि अब आप जूते कब खरीदोगे, तो आप कहोगे कि अभी तो हैं, या तो ये फट जाएं उसके बाद खरीदेंगे, या हमारे यहाँ कोई फंक्शन हो जब ज़रूरत होगी तब खरीदेंगे। तो जो लेदर प्रोडक्ट होते हैं वो एक तो इतनी जल्दी फटते नहीं, क्योंकि आज के टाइम पर अगर आप आगरा आके देखोगे तो आपको जूते की ऐसी ऐसी क्वालिटी मिलेंगी जो सालों तक फटते ही नहीं। और लोगों में ये आदतें होती हैं कि जब तक जूता फटेगा नहीं, जब तक पहनेंगे, जब तक नए खरीदेंगे नहीं, और इस वजह से मार्केट में हमेशा लेदर प्रोडक्ट की डिमांड कम रहती है। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक इशू क्या रहता है, यहाँ पे आपको बल्क में प्रोडक्ट मिलते हैं, मतलब आपको साइज वाइज खरीदने पड़ेंगे। अगर आप एक कैटालॉग सेलेक्ट करते हो तो आपको उसके 6 से 10 तक जो साइज हैं वो खरीदने पड़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि 7, 8, 9 ये 3 नंबर के जूते सबसे ज़्यादा सेल होते हैं, लेकिन 6 और 10 जो उन 2 के पीस रहते हैं वो थोड़ा कम सेल होते हैं। तो वो माल हमेशा हमारे पास स्टॉक में रद्दी पड़ा रहता है, उनकी डिमांड कम रहती है, क्योंकि
लोगों का एक तो इतना छोटा पैर नहीं होता, दूसरा कुछ लोगों का इतना बड़ा पैर नहीं होता। एक जो मिडिल रेंज है वो 7, 8, 9 इस साइज के जूते सबसे ज़्यादा सेल होते हैं। अब भाई बात करते हैं कि अगर आप ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो देखो एक एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आपको रिटेल में बिजनेस स्टार्ट करना है तो रिटेल के लिए आपको क्या करना है, एक अच्छी सी दुकान देख लेनी है। दुकान ऐसी जगह हो जहाँ पे अच्छे खासे कस्टमर आ जाएं और आपसे प्रोडक्ट खरीद के ले जाएं, या आपकी दुकानदारी पहले से जमी हो उस जगह पे आप खोल सकते हैं। या जैसे बहुत सारे लोगों का कपड़े का काम ऑलरेडी है तो वो उसमें जूते का काम मिक्स करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है क्योंकि उनके पास ऑलरेडी कस्टमर होते हैं। और उसमें एक चीज़ और ऐड कर देते हैं तो क्या होता है कि कस्टमर आपसे गारमेंट खरीदने आया, उसने देखे अच्छे अच्छे जूते भी यहाँ पे सजा के रखे हैं, उन्हें उसमें से पसंद आ जाते हैं तो सेल अच्छी हो जाती है। दूसरी चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जूते में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेदर प्रोडक्ट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है क्योंकि ये प्रोडक्ट ना काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं। जैसे 180, 120, 130, 210 ऐसे काफ़ी कम रेट में आपको सैंडल, जूते, चप्पल ये काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं। और बात करें इनकी सेलिंग रेट की, मैंने खुद कंपेयर किया है कि जो आप फैक्ट्री से माल लेते हो और जो आप कस्टमर को देते हो वो रेट में डबल अंतर होता है। कि अगर 200 का आपने खरीदा तो वो सीधा 400 रुपये तक का सेल होता है अगर आप सेल कर पाते हो तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले आप आगरा आ सकते हो। आगरा में बहुत सारी जगह हैं, जैसे मनटोला है, बिजली घर है, ये ऐसी जगह हैं जहाँ पे जूते की बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, आपको ऐसा नहीं करना कि जाके फ़ोन से बोल दिया कि हमारे यहाँ ये माल भिजवा दो, पैसे दे दिए, गूगल पे, फ़ोन पे ये चीज़ें कर दी। या आप यहाँ पे आए, उनसे बोल दिया कि लो ये जूते हमने सेलेक्ट कर लिए, ये भेज देना आप, और ये हमारा एड्रेस है, लो पैसे, हम जा रहे हैं। ऐसे नहीं करना। आपको क्या करना है, जब आप आगरा आओ शूज़ खरीदने के लिए तो आपको जो शूज़ पसंद आ रहे हैं उन्हें अपने आंखों के सामने पैक कराइए, तभी पेमेंट करिए। उसके बाद उस माल को ले जाके खुद ट्रांसपोर्ट पे करवाइए साथ में, नहीं तो बाद में कुछ धोखाधड़ी होती है तो आप लोग फंस जाते हो। इधर से ये लोग बोलते हैं हमने सही भेजा, आपके पास प्रोडक्ट ख़राब आते हैं, डिफेक्टिव आते हैं, या कोई दूसरी प्रोडक्ट आ जाते हैं, या क्वालिटी जो दिखाई जाती है वो क्वालिटी नहीं मिलती। बहुत बार ऐसे केस भी हो जाते हैं कि आपको वही डिज़ाइन दिखाई और हाथ में जब आपने पकड़ के देखा तो अच्छा वाला शूज़ था, लेकिन उसी डिज़ाइन का हल्का शूज़ पैक करके भेज दिया, तो ये भी इशू होता है। तो ऐसे बहुत सारे इशू होते हैं। तो कभी भी आप आगरा से शूज़ खरीदते हैं तो आओ, चेक करो और देखो, ले जाओ। तो इस तरीके से एक आप रिटेल शॉप खोल सकते हैं। अब भाई बात करते हैं होलसेल की। तो होलसेल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको GST कंपलसरी है, बिजनेस रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी है। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से सीधा कुछ सैंपल ले जाइए, इनके पास बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे, उनके सैंपल ले जाके अपनी एक दुकान बनाइए, वहाँ पे सैंपल रख दीजिए। और उसके बाद क्या करिए कि कस्टमर जब आपसे बोले कि ये प्रोडक्ट हमारे 100 पीस ऑर्डर कर दो, क्योंकि होलसेल में आप डील करोगे तो 50 पीस 100 पीस के ऐसे ऑर्डर आएंगे, तो सैंपल आप रख लीजिए। जब आपके पास पूरे दिन में ऑर्डर आ जाएँ इतने ऑर्डर, तो दूसरे दिन जाके आप अपनी दुकान पर किसी और को बिठा सकते हैं, जाके आप उनसे सीधा अपने कस्टमर तक उनसे माल लेके कस्टमर तक के यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के थ्रू भिजवा दें। तो इस तरीके से भी होलसेल बिजनेस कर सकते हो अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है। अगर पैसा है तो माल आप स्टॉक कर सकते हो। स्टॉक रखने में थोड़ा इशू रहता है क्योंकि इतना स्टॉक रख लिया उसके बाद नहीं निकला तो फिर प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। अब भाई बात आती है ऑनलाइन सेलिंग के लिए। अगर आप चाहते हो कि घर बैठे, या आपकी पहले से दुकान है तो आप जूतों का भी ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले ये सोचना है कि आपको जो जूते सेल करने वो कहाँ पे सेल करने हैं। ऑनलाइन के बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, इसके अलावा भी बहुत सारे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिन पे आपको सेलर के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। लेकिन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास सभी डॉक्यूमेंट होना जरूरी है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, GST, रेंट एग्रीमेंट वगैरह वगैरह, बहुत सारे डॉक्यूमेंट। वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप इनके लोकल प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक सेल्फ ब्रांड भी बना सकते हैं, जिस ब्रांड के नाम से आप आगरा से जूते बनवा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्री वाले ऐसे हैं जो आपको सुविधा देते हैं कि आप
अगर अपने नाम से जूते बनवाना चाहते हैं, आपकी मार्किंग जूतों के ऊपर लगे, तो वो भी काम करके वो दे देते हैं। तो आप अपना ब्रांड रजिस्टर करा के अपने नाम से भी जूते आगे सेल कर सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पे आगरा में जब आप आओगे तो बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी ब्रांड बना के रखी हैं और उनकी ब्रांड के नाम के जूते मिलते हैं। और अगर आप खुद अपना ब्रांड रजिस्टर नहीं करवाना चाहते और दूसरी ब्रांड के प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, तो आगरा में जो ब्रांड रजिस्टर करके रखे हैं उनसे आप ब्रांड ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट ले सकते हैं और उनके जूते को आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं उनसे ऑथराइजेशन लेने के बाद। तो ये चीज़ें ज़्यादा हार्ड नहीं है, काफ़ी ईजी हैं। तो आप पहली चीज़, अगर लीगली चीज़ों को समझना है तो आप अपने सीए से सलाह ले सकते हैं कि ब्रांड रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, जीएसटी कैसे होता है, बिजनेस रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें। और आपको अगर जूते की जानकारी लेनी है तो आप आगरा आ सकती हैं, बिजली घर, मंटोला, इन जगह पे अपनी आंखों के सामने सारी चीज़ें देखिए और अपनी आंखों के सामने पैकिंग कराइए, खुद ही माल को ले जाइए, दूसरों पर भरोसा कम करके और खुद सोच के, खुद देख के अच्छे अच्छे आर्टिकल सेलेक्ट करके और बार्गेनिंग करके। आपको बताऊं कि ये रेट काफ़ी हाई बताएंगे जब आप फर्स्ट टाइम आओगे तो आपको बार्गेनिंग बहुत अच्छे से करनी है। इनको थोड़ा लालच देना है कि हम बाद में भी आपसे माल ले जाएंगे, अभी स्टार्टिंग है हमारी, ये वो बातें लगानी है और उसके बाद यहाँ से माल ले जा सकते हैं। तो ये है कि देखो, बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट है। अगर आपकी मार्केट वैल्यू बनी हुई है, आपके पास कस्टमर आते रहते हैं, तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा लोगे। अगर आपके पर डे 10 जोड़ी भी जूते निकल जाते हैं और आप 200 रुपये पर शूज पे मार्जिन रखते हो, तो आप वहाँ से पर डे के 2000 रुपये आसानी से कमा सकते हैं। क्योंकि जूते की रेट यहाँ पे 180, 120 और मतलब अलग अलग होती हैं। बहुत टाइप के शूज़ हैं, बहुत कंपनियों के शूज़ हैं, बहुत ब्रांड के हैं, सोल मैटर करता है, बहुत सारी चीज़ें जिन्हें मैं समझाना चाहूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। बाकी का अगर आप चाहते हो कि मैं सीधा फैक्ट्री में ले जाके आपको इंट्रोड्यूस कराऊँ कि ये इनकी फैक्ट्री है, यहाँ से आप ले सकते हो, अलग अलग लोगों से इंट्रोड्यूस कराऊँ, तो आप कमेंट करके बता देना, मैं उनसे कॉन्टैक्ट कर लूँगा, उसके बाद आपको उनसे भी मिला दूँगा और आप उनसे मिल के डील कर सकते हैं। बस ये वीडियो मैं बस यहीं तक रखूँगा और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता देना। ये वीडियो देखने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।